दिव्य हिंदी अकोला की टॉप 10 न्यूज। संपत्ति कर संबंधी शिकायतों को दर्ज करने के लिए मनपा में एक विंडो स्थापित की गई। अकोला मनपा के अंतर्गत पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण क्षेत्रों के नागरिकों से सभी प्रकार के संपत्ति कर आवेदन स्वीकार करने के लिए और अकोला के तहत कर संग्रह विभाग के दिन प्रतिदिन के कार्यों में व्यवस्था तथा शिकायतें निपटाने के लिए उपायुक्त के कार्यालय के पास में एक खिड़की कक्ष को स्थापित किया गया है। आगामी स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर बम खोज एवं नाशक दस्ते ने मंगलवार को दोपहर शहर के सभी सार्वजनिक स्थानों की बारीकी से जांच की। इस दौरान अकोला रेलवे स्टेशन से लेकर नया एवं पुराना बस स्टैंड तथा अकोला आकाशवाणी आदि स्थानों को अच्छी तरह से खंगाला गया, जहां से कोई भी संदिग्ध वस्तु बरामद नहीं हुई। अकोला सेंट्रल जेल की समस्याओं को तथा वहां की जानकारी लेने के लिए जेल प्रशासन ने जिलाधिकारी नीमा अरोरा जी को औचक निरीक्षण करने की विनती की थी। जेल प्रशासन द्वारा की गई अपील को जिलाधिकारी जी ने संज्ञान में लेते हुए जेल की स्थिति का अधीक्षक की उपस्थिति में जायजा लिया। जेल अधीक्षक ने जेल परिसर की पूरी जानकारी देते हुए वहां की समस्याओं से जिलाधिकारी जी को अवगत कराया। रायपुर निवासी 64 वर्षीय रमाकांत रतनलाल सारडा पत्नी मंजुला के साथ गीतांजलि एक्सप्रेस क्रमांक 02260 के बोगी क्रमांक B2 के बर्थ क्रमांक 2 तथा 3 पर यात्रा करते हुए अकोला आ रहे थे। इस बीच गोंदिया के पास एक अज्ञात व्यक्ति ने बर्थ के पास आकर वहां पर रखा पर्स, जिसमें करीब 19 लाख के आभूषण, मोबाइल एवं अन्य सामग्री रखी थी, वहां से गायब कर दी। अकोला शहर की पहली महिला डीएम यानी जिलाधिकारी माननीय नीमा अरोरा जी से दिव्य हिंदी के प्रबंध संपादक विमल जैन जी ने शिष्टाचार भेंट की। एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के प्रशासक तो दूसरे हैं लोकतंत्र के चौथे आधार स्तंभ। इस भावना से युक्त रही यह मुलाकात। भारतीय स्वतंत्रता दिवस समारोह का मुख्य शासकीय कार्यक्रम रविवार 15 अगस्त को सुबह 9:05 पर जिलाधिकारी कार्यालय प्रांगण में आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम में जिले के पालक मंत्री ओम प्रकाश कड़ू जी की प्रमुख उपस्थिति रहेगी। अकोला शहर के जिलाधिकारी जी तथा समस्त अधिकारियों की उपस्थिति में पालक मंत्री के हाथों राष्ट्रध्वज फहराया जाएगा। बेरोजगारी के बढ़ते प्रमाण को देखते हुए सरकार की ओर से विभिन्न महामंडलों के जरिए बेरोजगारों को कर्ज सुविधा उपलब्ध करवाकर उन्हें स्वावलंबी बनाने की योजनाएं चल रही है। इसी कड़ी में महाराष्ट्र राज्य अन्य पिछड़ा वर्गीय वित्त एवं विकास महामंडल की ओर से स्वरोजगार के लिए चलाई जा रही विभिन्न कर्ज योजनाएं का लाभार्थी लाभ ले, ऐसी अपील महामंडल की जिला व्यवस्थापक ने की है। अकोला शहर में बड़ी संख्या में आवारा मवेशी खुलेआम घूम रहे हैं। इससे शहर की मुख्य सड़कों पर ट्रैफिक जाम और दुर्घटना का प्रमाण बढ़ रहा है, परंतु मनपा के कांजी हाउस विभाग का इस ओर ध्यान ही नहीं है। अकोट स्टैंड, टावर चौक, गोरक्षण रोड पर मवेशी बैठे दिखाई देते हैं। नागपुर से मुंबई समृद्धि महामार्ग का काम तेज गति से शुरू है। इसी से लगकर हाई स्पीड रेलवे बुलेट ट्रेन का नियोजन शुरू है। यह ट्रेन नागपुर से शुरू होकर वाशिम तथा बुल्ढाना जिलों से गुजरेगी। इसके लिए करीब 70 गांवों की 300 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहित की जाएगी। बुल्ढाना के जिलाधिकारी तथा रेलवे अधिकारियों की बैठक के बाद हलचलें तेज हो गई है। महाराष्ट्र सरकार ने 17 अगस्त से राज्य में स्कूल खोलने का निर्णय लिया है। इस फैसले के तहत शहरी भागों में 8वीं से 12वीं कक्षा तक स्कूलें 17 अगस्त से खोली जाएंगी। इससे पहले 15 जुलाई से ग्रामीण क्षेत्रों में 8वीं से 12वीं तक के स्कूल खोले जा चुके हैं। स्कूल खोलने का मापदंड उस शहर में पिछले 1 महीने से कोरोना वायरस दर में लगातार हो रही गिरावट के आधार पर तय किया जाएगा। दिव्य हिंदी न्यूज, हम सिर्फ जानकारी देने का ही कार्य नहीं करते हैं, बल्कि हम लोकशाही के चौथे मजबूत आधार स्तंभ की भूमिका निभाने का भी कार्य करते हैं। देश और दुनिया की आने वाली सभी ब्रेकिंग न्यूज से हमेशा अपडेटेड रहने के लिए अभी दिव्य हिंदी न्यूज के चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें। धन्यवाद।